अरविंद जी, आज हम कुछ तीखे सवालों के साथ आए हैं जो केंद्रीय मुद्दे पर हैं। हमने सोचा क्यों नहीं आप लोगों से पूछ ली जाए। ये इस बार जो एनडीए की सरकार है, लगातार विपक्ष कह रही है कि ये लंगड़ी सरकार है। क्या चालू कर दिए तो प्रधान यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। यहाँ पे अहम मुद्दा ये है कि आपने जो अनाज वाली बात की, ठीक है, तो कांग्रेस के टाइम से पहले 10 केजी मिलता था अरविंद जी, अभी 5 केजी मिलता है, वो भी लोगों तक। मैंने जो विपक्ष का सुना है, जनता से सुना है। झूठ बोल रहे हैं। वीडियो कल इंटरनेट पे वायरल हो रहा था, सोचा आपसे इस मुआवजे पे भी बात कर लें। गुजरात में एक नॉर्मल नौकरी के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें लगातार एक दूसरे पर लोग गिर रहे हैं। गुजरात मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, वहां पर बेरोजगारी की इतनी सीमा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में सबके लिए विकास का रास्ता खोला है। हाँ, स्टूडेंट्स तो रोड पर हैं, आज भी धरना पर हैं लोग देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठा रही है। चंदे के धंधे को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, घोटाले की बात की जा रही है। क्या है यह सच्चाई, क्या है ये सच्चाई है। मुस्लिम्स लीडर्स तो हैं बीजेपी में, वाकई में ये चीज़ तो है कि काफ़ी मुस्लिम्स लीडर्स हैं बीजेपी में, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को जिस तरीके से पूरी चुनाव प्रचार में बहुत तरह की बातें बोला, क्या वाकई में ये सही है? देखिए के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये 400 पार का हवा था क्या? ये 400 पार का नारा था हमारा। अच्छा, हम पहले भी फॉल है अयोध्या हारने का, जिसको लेकर भी बहुत चर्चा है। देखिए नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। पहली बार हम जीत हासिल करने के बाद सोचा एक बार भाजपा कार्यालय जीत ले। पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। लेकिन इस बार बीजेपी बहुत बहुमत नहीं कह सकते हैं, एनडीए जीत हासिल की है। हम एनडीए चुनाव लड़े थे जी। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी। हम बहुत दल एक साथ मिल करके एनडीए शुरू से हैं और हम एनडीए से ही चुनाव लड़ते हैं। आप देखे होंगे कि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी इसके पहले वाली सरकार में आई। उसके बाद भी सारे दलों के मंत्री हमारे एनडीए की सरकार बनी, और भाजपा की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार बनी, और उसमें सारे दलों के मंत्री शपथ ग्रहण किए। तो हम शुरू से अपने गठबंधन को लेकर के चलने का एक रिकॉर्ड बनाए इस देश में। माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 26 दलों का एक रिकॉर्ड गठबंधन को लेकर के और एक अभूतपूर्व सरकार चलाने का काम किया, और सारे लोगों के उसमें नीतीश कुमार जी भी थे, मंत्री थे, रेल मंत्री थे। तो एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड हमने बनाने का काम किया है। हम आपसी भाईचारा, अपने गठबंधन के साथियों को लेकर के चलने का, एक ईमानदार गठबंधन चलाने का हम लोग को एक अच्छा अनुभव है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तीसरी बार गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बना करके काम कर रहे हैं। अरविंद जी, आज हम कुछ तीखे सवालों के साथ आए हैं जो केंद्रीय मुद्दे पर हैं। हमने सोचा क्यों नहीं आप लोगों से पूछ ली जाए। ये इस बार जो एनडीए की सरकार है, लगातार विपक्ष कह रही है कि ये लंगड़ी सरकार है। क्या वाकई में अगर नीतीश कुमार जी इस बार पलट गए तो सरकार गिर जाएगी? देखिए, सबसे पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी थी उसमें कितने सांसद थे, लेकिन हमने पूर्ण बहुमत से, ईमानदारी से देश को विकास के रास्ते पर चलते हुए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया। इस बार बहुमत नहीं दिख रही है ना, सवाल ये उठ रहा है। पिछले पहला में भी एनडीए को बहुमत थी, फुल बहुमत जो पहले 303 बीजेपी अकेले, इसके पहले। हाँ, तो ठीक है, हम अभी 303 हैं। क्या कुछ लूपहॉल है? क्या कोई हमारे के यहाँ लूपहॉल नहीं है, और हम अबर जो सरकार बनाएंगे वो 400 पार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये लोगों को उलझा करके रख दिया कि 400 के अंदर कि 400 के पार। ये लोग 400 के अंदर सिमटाने में लगे थे हम लोग को। ये लोग हम लोग को सरकार से रोकने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये 400 पार का हवा था क्या? ये 400 पार का नारा था हमारा। अच्छा, हम पहले भी नारा देते रहे हैं, अबर 300 पार, तो उसी तरह से अबर 400 पार हम लोग ने नारा दिया, और ये 400 से कम, 400 से ज्यादा। 400 मोदी ने खुद कहा कि ये विपक्ष को उलझाने के लिए ही था। हाँ। और विपक्ष उस दाव में फंस गए दाव पे। और कांग्रेस जो है 99 सीट आकर के अपना पीठ थपथपा रहा है। देश में आज़ादी के बाद 70 साल सरकार चलाने वाली पार्टी 99 सीटों से संतुष्ट है,
और उसको लग रहा है कि हम सारे विपक्ष मिल करके हम 99 सीट हमको ला दिया। एक बड़ा लूपहोल है अयोध्या हारने का, जिसको लेकर भी बहुत चर्चा है। देखिए, ये धार्मिक भाव से जो अयोध्या को लोग देखते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के जो भाव से देखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अयोध्या का हार है। देखिए, हम सभी जगह जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये देश में हिंदू मुसलमान सबकी सरकार है। शाहनवाज हुसैन हमारे के यहाँ है, आरिफ मोहम्मद खान हमारे के यहाँ है, हमारे के यहाँ एक से एक मुस्लिम नेता रहे हैं। तो ये अयोध्या में जीतने हारने का विषय नहीं, एक आस्था का प्रतीक है अयोध्या। हमारा चुनाव का प्रतीक अयोध्या नहीं है। मुस्लिम्स लीडर्स तो हैं बीजेपी में, वाकई में ये चीज़ तो है कि काफ़ी मुस्लिम्स लीडर्स हैं बीजेपी में, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को जिस तरीके से पूरी चुनाव प्रचार में बहुत तरह की बातें बोला, क्या वाकई में ये सही है? देखिए, मुसलमान में भी दो धड़े हैं जी। देखिए, कुछ मुसलमानों को आज भी विश्वास नहीं होता है, उनको लोग गलतफहमी के शिकार बना दिए हैं। पहली चीज़ कि देखिए, अशिक्षा ज़्यादा है वहाँ, इलिटरेसी ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस और विपक्ष की जब सरकार थी तो ये लोगों को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ कुछ न कुछ अनुदान दे करके, मुफ्त में दे करके उसी में उलझाए रखा। उसको रोजगार नहीं दिए, शिक्षित होने का अनुभव नहीं दिए, बहुत मतलब जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में सबके लिए विकास का रास्ता खोला है। हाँ, स्टूडेंट्स तो रोड पर हैं, आज भी धरना पर हैं लोग। देखिए, इस देश में विपक्ष का जो सोच है वो बहुत ही घटिया किस्म का सोच है। अरविंद जी, हम विपक्ष से पे नहीं जाते हैं, हम कुछ मुद्दों पर बात कर मेरी बात पे आ गई, मेरी बात सुन लीजिए। सरकारी नौकरियां ही सिर्फ जो है रोजगार नहीं है। बहुत लोगों को सोच है, जैसे बिहार में लोग सोचता है, बिहार में एक मानसिकता बना लिया है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, वही एक नौकरी ये है। इस देश में आप जो ई रिक्शा चला रहा है, ये ई रिक्शा चलाने का कॉन्सेप्ट किसका था? किसका था? माननीय प्रधानमंत्री जी का ई रिक्शा का जो था। इस देश में जो भी छोटे छोटे रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये सब प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराने का काम किया है। का कहना है कि ज्यादातर ठेले वाले काम भी। अभी आपको प्रधानमंत्री जी एक नया रोजगार देने जा रहे हैं। कौन सा? बिजली बेचने का। बिजली बेचने का? अच्छा, हाँ, हमने चुनाव प्रचार में सुना। सुनिए, अब ये इसको विपक्ष को, जो 9वां पास विद्यार्थी यहाँ का नेता प्रतिपक्ष, उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि जो एक पन्ने का भाषण नहीं पढ़ सका विधानसभा में, वो व्यक्ति कैसे ये सोच सकता है? लेकिन नौकरी को लेकर अगर आपको प्रत्येक व्यक्ति को अनुदान दे करके हर एक के घर पे सोलर प्लेट लग जाता है जी, और सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने वाला प्लांट उसे घर में एक छोटा छोटा लगा दे और अपने उपयोग का बिजली करने के बाद उसकी बिजली जो सरप्लस होता है उसको खरीदने का व्यवस्था प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि रोजगार के लिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा। पहला समझिए इसको, जो एनर्जी से अवसर जो मिलेगा, तो एक तो मुफ्त में बिजली हो गई प्रत्येक घर में इस देश के जी। और उसके बाद उससे जो पैसा आएगा उस परिवार को आमदनी आएगा। ये रोजगार नहीं है, ये एक तरह का ऐसा पूरे देश में अनिवार्य करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ऐसा उन्होंने प्रावधान बनाने जा रहे हैं, ये आएगा बहुत जल्द। एक वीडियो कल इंटरनेट पे वायरल हो रहा था, सोचा आपसे इस मुआवजे पे भी बात कर लें। गुजरात में एक नॉर्मल नौकरी के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें लगातार एक दूसरे पर लोग गिर रहे हैं। गुजरात मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, वहाँ पर बेरोजगारी की इतनी सीमा आगे। देखिए, 2-3 विषय है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ कितना हो भी आप रोजगार पैदा करेंगे, कितना हो भी अवसर उपलब्ध कराएंगे, संसाधन जो बना हुआ है वो एक सीमित है। हमारा जनसंख्या और चाइना का जनसंख्या में कितना का अंतर है? मात्र 20 लाख का। अच्छा, मात्र 20 लाख का। हम 20 लाख ज़्यादा हैं। अच्छा, हमारा भूभाग क्षेत्रफल और उनका क्षेत्रफल में बहुत का अंतर है। चाइना बहुत बड़ा देश है, भारत उसके सामने बहुत छोटा है।
तो आप सोचिए कि उसका उतना हमसे कम जनसंख्या है 20 लाख, उसके बाद उतना बड़ा क्षेत्रफल में रह रहा है, तो उसके पास जब ये स्थिति है तो हमारे के यहाँ कैसा होगा? हमारे के यहाँ तो काम करना होगा ना, काम करना होगा। सुनिए बता रहे हैं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। हाँ। सारे राजनैतिक दलों के लोगों को, आम लोगों को, जात पात धार्मिक भेदभाव को छोड़ करके और जनसंख्या के लिए एकमत होकर के एक नीति बनाना होगा इस देश में। जब तक जनसंख्या कम नहीं होगा तो हर व्यक्ति को काम मिलना पॉसिबल नहीं है। जनसंख्या नीति होगा तो लोग सीमित होंगे, लोग सीमित होंगे तो रोजगार हमारे पास जितना उपलब्ध हो गया है, हमारे पास अन्न भंडार जितना है, ये सब हमारे लिए पर्याप्त होगा और उससे हम एक से एक अवसर उपलब्ध कराएंगे। पहले हमारे यहाँ जो अन्न उत्पन्न होता था कांग्रेस के सरकार में, जो सरप्लस अन्न होती थी वो समुद्र में फेंक दिया जाता था, सड़ा दिया जाता था गोदाम के भाव में। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि गोदाम बनाना चालू किया, अन्न को सृजन करना, बचाना चालू किया और बचाने के बाद उसको गरीबों में बांटना चालू किया मुफ्त में, अनाज योजना चला करके। हम उसको फेंकते नहीं हैं, गरीबों को बांटना चालू कर दिए। तो प्रधानमंत्री, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। यहाँ पे अहम मुद्दा ये है कि आपने जो अनाज वाली बात की, ठीक है, तो कांग्रेस के टाइम से पहले 10 केजी मिलता था अरविंद जी, अभी 5 केजी मिलता है, वो भी लोगों तक। मैंने जो विपक्ष का सुना है, जनता से सुना है। झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। कभी मुफ्त अनाज कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, 10 केजी देती, कभी नहीं दिया। आपको मैं बता रहा हूँ, आपके नाम पर राशन कार्ड नहीं होगा, नहीं हमारे पास तो नहीं होगा, मैं जानता हूँ नहीं होगा। मैं राशन कार्ड से अनाज लिया हूँ। आप खाते हैं अनाज राशन वहाँ वाला? मैं अभी नहीं, अभी मेरे पास भी राशन कार्ड नहीं है। अच्छा। जब हम लोग उस कैटेगरी में आ गए तो मेरे पास भी राशन कार्ड नहीं है। जब मैं इस पटना में आया था पहली बार तो मेरे पास भी राशन कार्ड था और उस समय राशन कार्ड की राशन तेल और चीनी मिलता था कंट्रोल से। आपको मैं बताता हूँ, उस समय कंट्रोल से चीनी मिलता था, लेकिन सब का पैसा दिया जाता था, उसमें सब्सिडी सरकार देती थी और बहुत भारी घोटाला था राशन का। ये घोटाले का एक बहुत बड़ा ये था, कांग्रेस पार्टी का आमदनी का जरिया था, पूरा चुनाव का खर्च इसी राशन डिपार्टमेंट देता था इसको। घोटाले की बात कही आपने तो एक क्वेश्चन करूंगी यहाँ पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रही है, चंदे के धंधे को लगातार ट्रॉल किया जा रहा है, घोटाले की बात की जा रही है, क्या है या सच्चाई क्या है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि विपक्ष के घोटाला सामने आ रहा है। ये विपक्ष का थोड़ी है, ये तो नरेंद्र मोदी जी पे लगाया मोदी जी ने इसको जग जाहिर किया कि हमने कितना पैसा किससे लिया। वो घोटाला नहीं है, जाहिर नहीं है अरविंद जी, तभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा मैं बता रहा हूँ। जैसे आप समझिए, मैं एक कॉमन रूप में समझा रहा हूँ। आप दो व्यक्ति हैं यहाँ, आपने हमको 5,000 रुपया चंदा दिया चुनाव में, वो हमको 3,000 रुपया चंदा दिए। आप उनको जो है 2,000 उनको भी दिए, 5,000 उनको भी दिए चंदा। इसकी सिर्फ जानकारी, बॉन्ड आप दे दिए, आपके खाता में गुप्त रखा गया, चंदा का हिसाब है, सरकार के पास हिसाब है, लेकिन जानकारी नहीं है कि कोई आपको क्राइम कर सके कि ये पैसा दे रहे हैं। इसके लिए गुप्त रखा गया। कोर्ट ने मांगा, कोर्ट के सामने पाई का हिसाब चला गया और उसमें जो सामने आया है सो आप लोग को भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाला कौन था। बंगाल के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी, राजद, मुलायम सिंह की पार्टी, भाजपा उसके बहुत पीछे है। ये बड़ा इल्जाम है विपक्ष पर, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये कोर्ट में है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसका जवाब उन लोग से नहीं सूझा तो चुप हो गए। इसको समझिए, ये लोग जनता को मूर्ख बनाते हैं। ये लोग तो अंबानी अडानी को गाड़ी पड़ते थे और सज धर करके पूरा परिवार स्पेशल फ्लाइट से गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी।
हमने कुछ ऐसे तीखे सवाल किए बीजेपी कार्यालय में आकर। हमने सोचा क्यों नहीं, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी को ट्रोल कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं इन दिनों, ज़्यादातर केंद्र के मुद्दे पर ही बात हो रही थी, तो हमने सोचा हम भी केंद्र के मुद्दों पर बात कर लें। और खैर बीजेपी की बिहार बीजेपी स्पोक पर्सन अरविंद सिंह जी ने काफ़ी सवालों के जवाब दिए, जिससे जनता को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए। खैर आपको क्या लगता है इन सभी मुद्दों पर कहाँ तक क्या सच्चाई आपके हिसाब से ये सारे जवाब में आपको दिखता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।